नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बयान का उन्वान कलमाए तैयबा से तौहीद के 5 नुक्ते। उमूमन जो लोग हैं वो कलमा पढ़ लेने के बाद उस पर कोई तवज्जो नहीं रखते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया, अब तौहीद हमारे अंदर आया या नहीं आया उसके बारे में जो है उनको कोई फिक्र नहीं होती। गरचे ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा तौहीद है, यही वो कलमा है जिससे तौहीद मयस्सर आता है। लेकिन जो है लोग सिर्फ जुबान से पढ़ लेने के बाद ये गौर फिक्र भी नहीं करना चाहते हैं कि हमारे अंदर तौहीद अब आया भी है या नहीं आया है। लेकिन सूफिया कराम के नज़दीक कलमा तैयबा से तौहीद के 5 नुक्तों का जिक्र किया जाता है। तौहीद की 5 गहराइयों की बारे में जो है बात की जाती है। यूं ही हवे में बात नहीं छोड़ दी जाती कि कलमा तैयबा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गया, बल्कि उसका माना होता है, उसका मतलब होता है कि आखिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद तौहीद आती है तो फिर उस तौहीद को कैसे पहचानते हैं और उसकी क्या गहराई है, उसके ताल्लुक से भी सूफिया कराम गुफ्तगू करते हैं। सूफिया कराम शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत के एतबार से इजमालन तौहीद के 5 नुक्ते बयान करते हैं। वो तौहीद का पहला नुक्ता, यानी आप समझिए उस तौहीद के मुताल्लिक से कलमा तैयबा पढ़ लिया, लेकिन उसके तौहीद के मुताल्लिक से, तौहीद की निस्बत से आपको इसकी ये गहराई समझना पड़ेगी कि हमने जो कलमा पढ़ लिया है वो पढ़ लेने के बाद क्या हम ईमान वाले हुए हैं, क्या तौहीद हम साहिब तौहीद हुए हैं, तौहीद के दामन में हम आए गए कि नहीं आए हैं। तो पहला नुक्ता यह है कि हमने सिर्फ जुबान से जो कलमे को पढ़ लिया, लेकिन जो कलमे के तकाजे हैं उसको अपने मानने के एतबार से भी हमने नहीं माना, अपने ख्यालों में भी, अपने यकीन में भी, अपने दिल में जो है उसको माना नहीं। सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ लिया, जुबान से ये कह रहे कि हम भी कलमे वाले हैं, तो ऐसा कलमा पढ़ना कहीं भी काम नहीं आएगा। इस तरीके से कलमा पढ़ना कहीं भी काम नहीं आता है। फिर उसके बाद ये दर्जा है कि उसने कलमा पढ़ा है और दिल से मानता भी है। लेकिन कैसे दिल से मानता है? तो उसने अपने माँ बाप से सुना है कलमे के ताल्लुक से, अल्लाह और रसूल के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से। तो अब वो जो माँ बाप से सुना गए या उलमाए कराम से सुना गए, आलिमों से सुना गए, सूफिया कराम से सुना गए, औलिया कराम से सुना है, तो सुनी हुई बातों को वो कलमा पढ़ भी रहा है और दिल से जो है उसको सुनी हुई बातों को मानने की कोशिश भी कर रहा है। ये कलमा तैयबा से तौहीद का दूसरा नुक्ता है। ये तौहीद आखिरत में काम आएगी, ये तौहीद आखिरत में काम आएगी। अब इसके भी आगे तौहीद का एक नुक्ता होता है और तौहीद की और गहराई होती और को होता है कि सिर्फ जो है सुनकर नहीं लाते हैं, बल्कि ये तौहीद के जिस पे जो ईमान लाना है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अब सिर्फ मुंह से पढ़ नहीं लिया है, सिर्फ लोगों से सुन नहीं लिया है, बल्कि अब उसने जो है उसमें तौहीद के अंदर जो है
اب تحقیق بھی کیا اس نے، دلائل سے دیکھا ہے، اس نے قرآن کریم کے اندر دلائل دیکھے ہیں، حدیث شریف میں دلائل دیکھے ہیں، دنیا کے کائنات کے اندر وہ دلیلیں دیکھ رہا ہے، اس کا عروج و نزول دیکھ کر کے بعد میں جو ہے اس کے اوپر پھر بعد میں گفتگو کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ ایمان لا رہا ہے، یعنی ایمان تو لا رہا ہے لیکن صرف سن کر ایمان نہیں لا رہا ہے، بلکہ وہ ایمان دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ لے کر آ رہا ہے، وہ جو ہے اس کی کچھ تحقیق بھی ہے۔ تو یہ جو ہے توحید کا تیسرا نقطہ ہے۔ پھر چوتھا نقطہ یہ ہے کہ وہ پیر طریقت کے پاس مرشد کے حکم سے ریاضت و مجاہدہ کر کے توحید کی کچھ گہرائی تک پہنچتا ہے اور اس کی نظر سے حجاب ہٹنے لگتا ہے، تو وہ ہر شے کے پیچھے جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت کام کر رہی ہے اور اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے، اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ یہ توحید کا چوتھا نقطہ ہے۔ پھر اس سے بھی آگے ایک نقطہ آتا ہے کہ وہ جو ہے کلمہ پڑھتا بھی ہے اور کلمے میں استغراق بھی حاصل کرتا ہے، مرشد کامل کی خاص توجہ اور اس کے ساتھ، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے ایسا استغراق حاصل کرتا ہے کہ پھر وہ جو ہے مولا کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اس کو توحید حالی کہتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے توحید کے کلمہ طیبہ سے 5 نقطے نکلتے ہیں۔ ان 5 نقطوں کو سمجھ کے، ان 5 گہرائیوں کو سمجھ کر کے جو ہے توحید کو درجہ بدرجہ اسی منزلوں کو، مقامات کو طے کر کے اپنے توحید کو کامل کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کیے تو پھر اس ادھوری توحید پہ رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے جو کلمہ طیبہ سے نقطے حاصل ہو رہے ہیں اس پر کامل طور پر جو ہے عمل کر کے، تحقیق کر کے، اس سے گزر کر کے اپنی توحید کو کامل توحید میں، کامل ایمان میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔